पूरा होगा क्या? तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, गेस्ट पैनल जो हमारे साथ है, पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र आर्य जी, कांग्रेस नेता हैं, आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं और दीपेश चौधरी जी कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी हैं। आप तीनों ही का बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। राजेंद्र आर्य जी, चर्चा में की शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा कि बिन शिक्षक कंप्यूटर शिक्षा कैसे? अभिषेक जी, जैसा कि आपने अपने इंट्रो के अंदर जिक्र किया कि वादे और वादे निभाने की बात है, तो मैं आपको यहाँ आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने अपने बजट चुनाव घोषणा पत्र में 501 वादे किए थे, उसमें से 371 वादे पूरे कर दिए हैं। और उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है। 1 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन है। उन 1 लाख नौकरियां जो प्रक्रियाधीन है उनमें 10 लाख से अधिक जो कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती है वो भी उसमें ही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने के जो निर्देश दिए थे और इस वर्ष के बजट के अंदर इसका प्रावधान किया गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई 9,862 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और 591 वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती की तैयारी सरकार ने कर ली है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया और उनके निर्देश के बाद में वित्त विभाग ने उसकी स्वीकृति जारी कर दी, उसको शिक्षा विभाग ने भी उस बात का अनुमोदन कर दिया। और अब जो कि ये जो है प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के अंदर उनके जो रूल हैं, जो सेवा शर्तें हैं या जो उनके वो होंगे कार्यभार वगैरह, उसके बारे में तय किया जा रहा है। और वो तय करने के बाद में वो बिल्कुल आपको पता होगा सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और सिलेबस जारी होने के बाद में अब जैसे ही विज्ञप्ति निकलेगी वैसे ही आपको पता होगा कर्मचारी चयन बोर्ड जो कि इस परीक्षा को करवाएगा वो पूरी की पूरी तैयारी है। तो जैसे ही नियमों का अनुमोदन हो जाता है कैबिनेट में, नहीं टाइमलाइन सर यही है कि आप निश्चित मानिए कि अगस्त के महीने में वित्तीय स्वीकृति हुई और उसके बाद में लगातार जो विषय विशेषज्ञ हैं या विधि विशेषज्ञ हैं वो सारे के सारे नियमों को और सेवा शर्तों को देख रहे हैं। क्योंकि आज भी आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी जब आरपीएससी के स्थापना दिवस पर वार्ता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हमें सभी भर्तियों को समयबद्ध करना है और वो कैलेंडर जारी करके करना है और उसके अलावा उनमें कोई भी विधि या कोई इस तरीके का व्यवधान नहीं आए। तो चूंकि राजस्थान में पहली दफा कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती हो रही है, नया कैडर बन रहा है और नया पे ग्रेड होगा, इसलिए तमाम तरीके की जो मतलब सावधानियां हैं या जो तैयारियां हैं, चाहे विधि विशेषज्ञों की बात हो, चाहे विषय विशेषज्ञों की बात हो, चाहे सरकार के युवा जो सड़कों पर हैं उनके लिए क्या, जो जयपुर में सड़कों पे उनके लिए सर, उनके लिए आपके अभिषेक जी आपके चैनल के माध्यम से उनके लिए हम उनको ये आश्वस्त करना चाहते हैं सरकार के माध्यम से कि वो जो उनके लिए जो सपना देखा गया था इस देश के लिए कंप्यूटर शिक्षा का सूचना क्रांति का सपना हमारे युवा प्रधानमंत्री राजीव जी ने देखा और उस सपने को साकार करने के लिए जैसे ही देश में 21वीं सदी का युवा भारत जो बना है, उस वक्त जो सपना देखा था 84-85 में, वो सपना साकार होने को है। तो आज का युवा पूरे देश का युवा मुखौटा पहन करके प्रदर्शन कर रहे हैं। हम दीपेश जी, नहीं इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? ये अच्छी बात है, ठीक है दीपेश जी, इतनी हड़बड़ाहट क्यों? अब तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए। युवा इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि अपने युवा प्रधानमंत्री को जिन्होंने इस देश के लिए सूचना क्रांति का सपना देखो, आपने कोई दो राय नहीं है, कंप्यूटर राजीव गांधी लेकर आए तो उसी की शिक्षक की भर्ती की वो मांग कर रहे हैं। दीपेश जी, इतनी हड़बड़ाहट क्यों? के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी में हमारा परचम लहरा रहा है। ठीक है दीपेश जी, अब लीजिए, कह तो रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, इतनी हड़बड़ाहट क्यों? सर हमें इंतजार करते हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। फरवरी 2020 को जो बजट घोषणा हुई थी, इसमें राजस्थान में पहली बार कंप्यूटर शिक्षक लगाने की घोषणा हुई थी। सर उसके बाद में, उससे पहले अपने राजस्थान हाईकोर्ट का भी कई बार आदेश आ चुका है कि राजस्थान के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक क्यों नहीं है। उसके बाद में सर पूरा 2020 निकाल दिया गया कि भाई कोरोना है। हम अभ्यर्थियों ने भी इस चीज़ को माना कि चलो ठीक है कोरोना है, उसकी वजह से देर हो गई। उसके बाद में सर हमें आश्वासन दिया गया कि जो अभी नया बजट 2021-22 वाला आएगा, आपको उसमें कंप्यूटर शिक्षक की घोषणा की जाएगी। उसके बाद में सर दोबारा उसके अंदर कोई घोषणा नहीं हुई। फिर हमने लगातार विरोध किया, हमने वर्चुअल धरना दिया तो अचानक हमारी भर्ती संविदा पर निकाल दी गई। उसके बाद में हमने इस चीज़ का विरोध किया कि आप राजस्थान में संविदा भर्ती निकाल रहे हो, और ऐसी संविदा भर्ती का माननीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में विरोध किया था, जिसके बाद वहाँ की योगी सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा था। हमने लगभग 1 महीने दिल्ली की सड़कों पर रह के, हम किसान आंदोलन में जाके रात को सोते थे, दिन में हम एसीसी के बाद प्रदर्शन करते थे, पर हमारी कोई सूद नहीं लगी। उसके बाद हम लखनऊ गए, वहाँ माननीय प्रियंका गांधी जी से हमारी मुलाकात हुई
उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि 15 दिन में आपका काम हो जाएगा, आप जाइए, मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी और आपकी सारी मांगें सुनी जाएगी। उसके बाद 2 दिन बाद ही हमारी भर्ती नियमित कर दी गई, जिसका हमने कई बार आभार जताया, परंतु मुख्यमंत्री जी से आज तक हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। उसके बाद में हम लगातार शिक्षा मंत्री जी के पास गए, उन्होंने कहा कभी 1 महीने विज्ञप्ति आ जाएगी, कभी 7 दिन में आ जाएगी। उन्होंने लगातार कई दिन कहा, फिर हमने दोबारा जब ट्विटर पे प्रोटेस्ट चालू किया तो 28 अगस्त को उन्होंने ट्विटर पे सिलेबस जारी कर दिया। ट्विटर पे सिलेबस जारी करने के बाद में काफी अभ्यर्थी इस चीज को लेकर गुमराह हो गए कि ये ऑफिशियल किसी वेबसाइट पे नहीं है, इसे हम माने कि नहीं माने, पढ़ाई करें कि नहीं करें। अब लगातार वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद में हम लोग विभागों के चक्कर काट रहे हैं, परंतु हमें किसी तरह का जवाब नहीं मिल रहा। हमारी फाइल रोक रखी गई थी, जिसके बाद हमने राजीव गांधी जी का मुखौटा लिया, लगा करके अपने नेता लगातार। देखिए राजेंद्र जी, जो ये युवा हैं जो सड़कों पर बैठे हैं, उनकी व्यथा को भी तो आपको सुनना होगा। अभिषेक जी, ये हमारे बच्चे हैं, प्रदेश के होनहार युवा हैं, इनका भविष्य ही इस प्रदेश का भविष्य है। तो निश्चित मान के चलिए कि इनकी जो भर्ती के अंदर आपने देखा होगा कि राजस्थान में पहली दफा कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। शिक्षा विभाग में एक नया कैडर बन रहा है। आपको पता है शिक्षा विभाग बहुत बड़ा महकमा है, तो उसमें तमाम तरीके की सावधानी, कल को ऐसा जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला नहीं हो जाए जिसको कि बाद में लिटिगेशन का मैटर बने। तो सरकार चाहती है कि पूरी तरीके से पूरा सिस्टम से और पूरे के पूरे जो तमाम तरीके की सावधानी और तमाम तरीके के जो पॉइंट्स है वो इंक्लूड करके इनकी सेवा शर्तें और नियम बनाए जाए, ताकि इन बच्चों को, इन लड़कों को, युवाओं को, सबको रोजगार मिले। और राजस्थान को लेकर के सवाल उठ जाते हैं कि घोषणा कब होती है, कब विज्ञप्ति जारी होती है, कब उसको वित्तीय स्वीकृति मिलती है, कब एग्जाम होते हैं, कब नियुक्ति मिलती है, ये जो टाइमलाइन है ना जी, वित्तीय स्वीकृति के बाद में लगातार विषय विशेषज्ञ और जितने भी लोग हैं, शिक्षा विभाग के लोग, नहीं सही है, उस पे काम हो रहा है, लेकिन आज सड़कों पर तो है नियम बना रहे हैं और नियम बनने के। आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये अपनी जगह सही है, सत्याग्रह कर रहे हैं, इनका लोकतांत्रिक हक है, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है और बहुत जल्दी आपको इनकी विज्ञप्ति दिखाई देगी। ठीक है, अब आशीष चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि देखिए, हर छोटे बड़े मुद्दे पे बीजेपी जो है वो सड़कों पे दिख जाती है, लेकिन आज इन कंप्यूटर शिक्षकों के साथ बीजेपी कहां खड़ी है?